नमो वरन्तारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमः ताहि आते भई अरहंताज महान परम पुरुष निज अर्थ को साज भई गुणवृंद आनंद अमृत चंद्र को वंदत हूँ सुखकंद। ओम नमः। अपने जीवन में निर्णय लेना सीखना चाहिए। एक बहुत सुंदर निर्णय का वाक्य बोलो, निश्चय का वाक्य बोलो। निश्चय करना, संकल्प करना, यह भव के अभाव के लिए है, अभाव के लिए, छोटी छोटी बातों में उलझ जाने के लिए नहीं। अभी चिकित्सा विज्ञान की चर्चा चल रही है। जो जरा जरा सी बात में गांठ बांध के बैठ जाते हैं, उनको गांठें होती हैं। चाहे वो फैट की गांठ हो, चाहे वो ट्यूमर गांठें हो, चाहे वो कैंसर की गांठ हो। माने जरा जरा सी बात में हम गांठ बांध के बैठ गए। अब वो बस चल रही है। तो जैसी उस परिणामों की गांठें हैं, उसी के फल अनुभाग के अनुसार प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध और उसी के अनुभाग के अंदर वो गांठें होती। बहुत लोगों को कोई बात आई गई, अपने खत्म मामला। वो कहते हम स्वाध्याय करते हैं। काय का स्वाध्याय भैया? गांव के लोग कहते थे रात गई बात गई, खत्म मामला। पानी की लकीर, पुरानी बातों को याद कर करके दुखी होना। पद्मनंदी स्वामी ने इसको दूसरी भाषा में लिखा, मरे हुए व्यक्ति के लिए रोना। हम इसको साथ में और जोड़ रहे हैं, पुरानी बातों को लक्ष्य कर करके दुखी होना। सांप निकल जाने के बाद लकीर जो धूल में बन जाती है, धूला मट्टी में, उस लकीर को पीटना है। सांप तो निकल गया, अब लकीर पीट रहे हैं। तो लकीर पीटने से क्या होगा? सांप को तो कुछ चोट पहुंचेगी नहीं, और वो धूल उठेगी तो धूल अपने माथे लगेगी और लाठी टूटेगी। एक अप्रतिक्रमण होता है ना, तो अप्रतिक्रमण का क्या अर्थ है? यही तो है, भूतकाल के परिणतियों को, संयोगों को लक्ष्य करके वर्तमान में अपने परिणाम बिगाड़ना। अब जब सामने आए, ये तो ऐसा ही है, जब सामने आए बस वही है। गांठ, एक तुम्हारी भाषा में कहें छवि बना ली। गांठ बांध करके मत रखो। बैर की मजबूत गांठ कृष्णलेस्या का लक्षण है। अनंतानुबंधी कृष्णलेस्या भव भव में चली आती है। अरे देखो ना, पार्श्वनाथ भगवान तो मुंडराज ध्यान कर रहे हैं और कमर से देख रहा, अरे जी वो ये जाई न की लो। इसी ने हमारे विमान रोका है। बाली मुंडराज ध्यान कर रहे और रावण निकला और विमान रोका वंदना के, ऐसे जाने रोक दो हमारा सैनिक। अरे इन्हें कुत्ते हमारे कील लिए। माना बान का वेदन, माने उनको होता है, उन्हें लगता है हमारा अपमान, हमारा सम्मान,
जिनका चित्त विक्षिप्त है। पागलों को मतलब ये समझो। अब समझ लो, तुम्हें ये लगता है हमारा तिरस्कार कर दिया, हमारी इंसल्ट कर दी तो तुम पागल हो, विक्षिप्त चित्त है तुम्हारा। हमारा सम्मान, अरे तुम्हारा सम्मान नहीं। हमने देखा है, हम छोटे थे, विद्वान लोग आते थे, उनका जो सम्मान है, भैया ये ज्ञान का सम्मान है, ये हमारा सम्मान नहीं है। ये ज्ञान की सेवा है, हमारी सेवा नहीं है। ये सब गुरुदेव का है, ये सब उनका है, ये सब जिनवाणी का प्रसाद है, हमारा कुछ नहीं इसमें। लगता ही नहीं ये हमारा है, हमारा सम्मान हो रहा है। तो मैं को पूछे वो टका से, तुम हो कौन? आत्मा का सम्मान करना जानो। सम्मान माने सत रूप मानो, सम्मान। सम्यक मान माने प्रमाण होता है ना, प्रमाण। ऐसे ही मान, मान माने क्या होता है? मानोन्मान आता ना मान। तोलो, समझो, नापो, कैसा? सत नापो, सत देखो, आत्मा को सत देखो, ध्रुव देखो, सबसे महान देखो, पर पदार्थों को अध्रुव देखो, विनाशी देखो, हीन देखो। अभ्यास की, हमारे ध्यान की प्रक्रियाओं में एक आसन की भी लिखा है, आसन स्थिर होना चाहिए। अरे कोई दर्द है, कोई तकलीफ है तो आसन बदलो। और हम ये कहते हैं जितने आसन बदलोगे स्थिर से उतना ही दर्द बढ़ेगा। सच कह रहे, क्यों? परिणाम से संबंध है। थोड़ा सहन करो, थोड़ी उसकी व्यवस्था करो, और अपना उदय जान करके बड़ी अच्छी तरह सहन करो। मजबूरी में सहन मत करो, भीतर भीतर घुट घुट करके सहन मत करो। सहे क्यों नहीं ये रहा, समता से सहन करो। सहन को तो जिस पे बीतती है सो सहन करते ही है। पता, एक पशु है, उसको ले जाकर के उस मशीन पे लगा दिया कत्ल खाने में। अब क्या कर रहेगा बोलो? अब क्या कर सकता है? हिल डुल नहीं सकता, और मशीन चली कट। अब वो सहन तो कर रहा, हाल तो मर नहीं रहा। अभी तुम्हारी एक फोड़ा हो जाए तो सहन तो करोगी। अब संग्रहित परिणाम करके करो, चाहे क्षमता से करो। सुख दुख संपद आपदा सब काहू को हो, ज्ञानी जाने ज्ञान सो, ज्ञानी है काटे ज्ञान सो मूर्ख काटे रो। ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है, ऐसी कोई प्रतिकूलता नहीं है, ऐसी कोई विपत्ति नहीं है, ऐसा कोई विघ्न बाधा नहीं है जिसका संबंध परिणामों से न हो। ये समझ लेना। परिणाम सुधरेंगे तो सब सुधरेगा। परिणति सुधरे, परिणाम सुधरे तो परिस्थिति अपने आप सुधर जाए। और परिणाम नहीं सुधरेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि कोई काम नहीं देगा। जहां तक रोगों की बात है तो हम ये कहते हैं औषधि दान से रोग मिटते। कर्णान योग पढ़ो, आप कर्णान योग पढ़ो, इस श्लोक भी आपको याद होगा। दान में वो एक अलग है, दान से भोग मिलते हैं और पूजा से प्रतिष्ठा मिलती है, उससे ऐश्वर्य मिलता है। वो भी एक श्लोक है कि नहीं? एक ये है। अब दान में भी क्या समझ रहे हो? आहार दान वाला जीव अल्पकाल भूख से कभी परेशान नहीं होगा। आहार दान देने वाला, ध्यान रखना, मजबूरी में रोटी खाने खिलाने वाला नहीं, आहार दान करने वाला, भक्ति से, करुणा से, हर्ष से, सहज भाव से आहार दान देने वाला कभी भूख से पीड़ित नहीं होगा। ये समझो खाने के लिए नहीं तरस सकता कभी। मुनराज की रिद्धियां पढ़ी हैं आपने? रूखा भोजन एकदम खीर जैसा हो गया, घी जैसा हो गया। क्यों? परिणाम कैसे? एक रिद्धि का ये अर्थ किया है भोजन खीर जैसा हो जाना। खीर जैसा,
खीर दूध को कहते हैं, घृत घी को कहते हैं, मिष्ट मिश्री को कहते हैं, और एक उनके वचन भव्यों को घृत के समान, दूध के समान, मिष्टान के समान पुष्ट करने वाली। ऐसा है। मालूम है आत्मानुशासन में क्या लिखा है? सूर्य की किरणें यद्यपि उष्ण हैं, कठोर होती हैं, सबको जलाती हैं, लेकिन कमलों को तो खिलने का कारण। सूर्य की किरणें यद्यपि कठोर हैं, उष्ण हैं, माने झुलसाती हैं, ऐसे व्याकुल करती हैं, लेकिन कमलों के लिए ऐसे गुरुजनों के कठोर वचन भी, अनुशासन के वचन भी, हित के वचन भी, भोगों को छुड़ाने के वचन भी भव्य जीवों को कमलों के समान आनंदित करने वाले। माने उन्हें आनंद ही होता है, उन्हें खेद नहीं होता, कष्ट नहीं होता। ये अंदर के एक श्रद्धान का अभिप्राय की निर्मलता का फल है। अभी इसी में से छंद पढ़ा था आपने, विपरीत अभिप्राय। तो विपरीत अभिप्राय क्या है? इनके इन प्रकार अपनी इच्छा पूर्ति, अपनी मनमाने का अभिप्राय, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का अभिप्राय, अपने राग के पोषण का अभिप्राय, अपने अनुसार परिणमाने का अभिप्राय, ये सब विपरीत अभिप्राय। गुस्सा करके क्या करना चाहता है जी बताओ? अपने अनुसार परिणमाना चाहता, और कुछ नहीं। गुस्सा काहे के लिए होता है? भय काहे के लिए दिखाता है? अपने अनुसार परिणमाने के लिए। और अपने अनुसार परिणमाना क्यों चाहता है? क्या सुख मानता है? इच्छाओं की पूर्ति का अभिप्राय, अपनी मनमाने का अभिप्राय, अपने अनुसार पर इच्छा के अनुसार परिणमाने का अभिप्राय, ये सब विपरीत अभिप्राय है। वैसे तो शास्त्र तत्वों की श्रद्धा का पूरा प्रसंग है उसमें। विपरीत अभिप्राय माने देह को ही सर्वस्व मान लेने का अभिप्राय, पैसा को ही सर्वस्व मान लेने का अभिप्राय। मान पति उस दिन चर्चा सुनाई थी स्वाध्याय। ख्याति लाभ का जिनका अभिप्राय अंतर में हो जाता है, उनके परिणामों की विशुद्धि कभी नहीं होती, भाव विशुद्धि नहीं होती। वे सुनेंगे, पढ़ेंगे, सब होगा। पंडित जी ऐसा कहते हैं, टोटरमल जी, सुनते तो हैं परंतु सुहाता नहीं। ऐसे श्रोताओं को पाप बंद ही होता है। अब बताओ, पाप बंद करने के लिए हम बैठे और आश्चर्य करोगे यहाँ कैसे पाप हो जाएगा मंदिर में? अरे मंदिर में खोटे परिणाम करने से पाप होगा। हमने आपको इसका एक दृष्टांत दिया था, कभी याद हो तो बताओ। सेठ ने पानी पिया नहीं था, ऐसे बैठा रहा था, और तो भी मेढक बना, और मेढक ने पूजा की नहीं थी जा करके, और तो भी वो देव बना। बंध मोक्ष परिणामन सोही, पुण्य पाप परिणामन सोही, और तीसरा लाइन बोलो, सुख दुख परिणामन सोही। क्या कहा? सुख दुख परिणामों से ही। उसी कल्पना में आधा भरा देखोगे तो सुखी हो जाओगे, और आधा खाली देखोगे तो दुखी हो जाओगे। आधा गिलास कम था तो आधा गिलास दे दिया, अब उसने खाली देखा, बस हमें आधा खाली। अरे आधो तो है, कोई बात नहीं, भरा देगा। देखने का, सोचने का दृष्टिकोण, एंगल बदल लेना चाहिए। पंडित जी ने एक दृष्टांत दिया, टोटरमल जी ने, वक्ता का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, शास्त्र का वाक्य है। तो टोटरमल जी ने क्या लिखा? इस कथन को पढ़ करके यदि वक्ता निशंक क्रोध करे तो पाप का ही बंद करेगा, लेकिन अगर क्रोध में भी सच्चा उपदेश दे, सच्ची बात कहे, तो श्रोता उसका उपकार माने। ये कहने का मतलब है
ये वक्ता के लिए उपदेश नहीं, ये श्रोता के लिए उपदेश। सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में कितने प्रसंग लिखे हैं, कितने ही तपस्या के नाम पर फिर याचना करते हैं, कितने ही याचना करके आरंभ में फंस जाते हैं, कितने ही प्रभावना का नाम लेकर के निशंक हिंसादिक करते हैं, और कितने हिंसादिक का नाम ले अहिंसादिक का नाम लेकर के और फिर पूजा प्रभावनादिक को छोड़ते हैं। सो ये अन्यथा विपरीत अभिप्राय है। ये सम्यक चारित्र नहीं हो सकता ऐसे जीवों को। एक दोष अकेला नहीं आता, एक दोष में समस्त दोष अंतर्गर्भित हो जाते। जैसे हमने कहा था पहले, भैया मान एक दोष नहीं है, समस्त दोषों का जनक है। जैसे विनय एक गुण तो है ही, लेकिन समस्त गुणों का जनक है। विनय होगी तो सारे गुण आ जाए, और विनय नहीं होगी तो एक भी गुण नहीं आए। ऐसे ही मनन अगर होगा तो दोष ही दोष, दोष ही दोष, दोष ही दोष इकट्ठे होते चले आए, फिर नहीं गुणों का ठिकाना आएगा। को विस्मयोत यदि नाम गुणैर शीशै स्तम संसतो निर्वकाश तया मुनीश दोषेरुपात विबुधास। माने उनके पास गुण गुण सबरे इकट्ठे हो गए, दोष एक भी नहीं आया। ऐसा ही इसी के आधार से आचार्य देव ने लिखा, योगेंद्र देव अमृतासी, यह तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग आया। इसका अर्थ क्या है भैया? अर्थ तो बता। हम तो कई बार कह चुके, लेकिन अर्थ बताओ। अर्थ पूछ रहे, यह तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। बोलो तो, अगर तू अपने को आत्मा नहीं मानेगा और कुछ मानेगा तो सर्व दोष आ जाए, ये समझ। अगर तुम अपने को सहज ज्ञान स्वरूप नहीं मानोगे, अपना ज्ञान अपने में नहीं देखोगे, अपना सुख अपने में नहीं देखोगे, अगर इंद्रिय सुख को सुख मान लिया तो समझ लो दोषों का ढेर लग जाए। हिंसा भी होगी, झूठ भी होगी, चोरी भी होगी, परिग्रह भी होगा, जुआ होगा, तो सारे व्यसन इकट्ठे हो जाएंगे। फिर जीवन दांव पर लगा देने वाला कितना बड़ा जुआरी है। पैसा कुछ दांव पर लगा दिए तो वो तो जुआरी हो गया है। राज्य दांव पर लगा गया, स्त्री दांव पर लगा दी, वो जुआरी हो गया। और जिसने तुमने जीवन दांव पर लगा दिया, शर्त लगाए बैठे हो, हर काम बिना शर्त के कोई काम ही नहीं करते हो। अरे अच्छा, अगर आदमी भी होता है और कहीं नौकरी भी करने जाए तो तनख्वाह की बात नहीं करता, अच्छा आदमी होगा। पहले आप साहब काम देख रहे हो, आप जो समझो सुधियो, पहले आप काम देख रहे हो वहां। अब वो कहे देख हुए काजे बताओ पहले, बस यहां से ही नाप हो गई, ये समझ लो। एक व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठा, ऐसा समझ लो, दुकान हमने कह दिया, किनारे पर खड़ा, दूसरा पहुंचा, काय भाई ये बता मो कितने घंटा में पहुंच जाएंगे? सो चुप रह गया, चुपचाप खड़ा रहा या चुपचाप दुकान पर बैठा रहा। जब कोई उत्तर नहीं दिया तो वो चल दिया आगे जो पूछने वाला जब चल दिया तो थोड़ी दूर पहुंचा, उसने बुलाया, यहाँ आओ 1.5 घंटे में। कि पहले कैसे नहीं बताई थी? क्या तुम्हारी चाल ही नहीं देगी थी? बता देगा। हमने देख ली किस चाल से चल रही, थोड़ी तो बताएंगे भाई। चींटी की चाल है कि कछुआ की चाल है, गाय की चाल है? क्यों ग्वालियर क्या घंटा में पहुंचोगे? एक तो नंबर 1 चलोगे तब पहुंचोगे, चलेगी नहीं तो पहुंचोगे कैसे? कभी नहीं पहुंचोगे। लोकल गाड़ी अमैन से मोह मान लो चलती हो कोई, या मोड़ से अमैन चलती हो, क्या दिन में ग्वालियर पहुंचेगी? 10 किलोमीटर रोज चलती है तो 100 किलोमीटर
10 दिन में हो गई कि 10 दिन में ग्वालियर पहुंचेगी कि नहीं? कभी नहीं पहुंचेगी, उसका लक्ष्य ही नहीं। वो वहीं की वही बस लोकल गाड़ी। ऐसे ही बस हम घर से आए, मंदिर आए, पूजा करी, स्वाध्याय किया कि कब हमें सम्यक दर्शन होगा, क्या लक्ष्य ही नहीं। रोज अपने पढ़ेंगे, कब सम्यक ज्ञान होगा, क्या लक्ष्य ही नहीं। नोट्स बनाए, ये ग्रंथ पूरा हो गया, ये ग्रंथ पूरा हो गया, ये ग्रंथ पूरा हो गया। ग्रंथ पूरा करोगे, निर्ग्रंथ कब देखोगे अपने को भैया? सोचो, क्रियाओं का लक्ष्य किया और कछु नहीं, अपने थोड़े थोड़े जितने परिणाम निर्मल हो उतने ही अच्छो है। कछु न कछु तो लाभ ही करेंगे। तो ऐसे जीवों कब सम्यक चारित होगा कि लक्ष्य ही नहीं। लक्ष्य बिना कैसे कार्य होगा ये बताओ? इसने अपना लक्ष्य ही नहीं निर्धारित किया है तो वो करेगा क्या आगे? पर को अपने अनुकूल परिणमा करके सुखी होने की कल्पना, ये विपरीत अभिप्राय है, अनंत दुख का कारण है। स्वयं अपने अनुकूल होकर के सुखी होने का पुरुषार्थ एक ज्ञानी का कार्य है। स्वयं अपने अनुकूल माने अपने सन्मुख होकर के सुखी हो रहा है। कभी नहीं हो पाओगे सुखी जब तक दूसरों को देखते रहोगे, ये अनुकूल बनाने की कोशिश करते रहोगे, कोई संबंध ही नहीं। वज्र वृषभ नाराज संगनन क्यों मिले? वज्र वृषभ नाराज संगनन माने उसका अर्थ बता। अरे शास्त्रीय अर्थ बता दो, आप बताओगे। वज्र माने मजबूत, वज्र जैसी हड्डी, वज्र जैसी संधि, वज्र जैसा बेस्टन की चमड़ी, वज्र जैसा। हनुमान गिरे पत्थर टूट गया, बेच उनको कछु नहीं बा। और ये जरा सा नेक गिरेगा तो फ्रैक्चर होगा, बा को कछु नहीं बिगड़े पत्थरा को। तो वज्र सब संगनन कैसे होती है? अपने ध्यान में दृढ़ता के बल से, अपनी क्रिया में दृढ़ता के बल से वो बार बार आसन नहीं फेरे, उससे संगनन की मजबूती होती है। अपने धर्म ध्यान में, अपनी आराधना में दृढ़ रहने से जी बैठे, आपके संगनन भी दृढ़ हो जाए। संगनन का संबंध भी परिणामों से है। सुकुमाल को इतनी ताकत कहां से आ गई कि श्यालनी भक्षण कर रही हो और जय बैठे। अभी एक दिन पहले तो वो सरसों का दाना चुभ रहा था, ऐसे ऐसे हल्लाई थी। शरीर के लक्ष्य से बल का ह्रास होता है, भोगों के लक्ष्य से बल का ह्रास होता है, साधना से आराधना से बल प्रकट होता है। माने परिणाम शिथिल होंगे तो अपने आप बाहर में शिथिलता आएगी, अपने आप मुर्दापन आ जाएगा, ये समझ ले। प्रमाद की एक ये भी परिभाषा, कुशलेषु अनादर, कुशलता में, धर्म कार्यों में अनादर, योग्य आदर न होना, योग्य हर्ष उत्साह नहीं होना, हर्ष नहीं होना, योग्य आदर नहीं होना, ये प्रमाद है। कछु नहीं, आए बैठे, चलो चलो अब पंडित जी आ रहे हुए, कभी नहीं समझ में नहीं आएगा, कभी कभी समझ में नहीं आएगा। दुकान पे ऐसे जाओगे, दुकान चलेगी, हम ये पूछ रहे हैं
कई सर्विस में ऐसे काम करोगे, ऐसे पहुंचोगे तो तुम्हारी सर्विस रहेगी कि छूटेगी। लेकिन क्या करना अपन को, कछु है तो नहीं। ये जीव देह बुद्धि है, बाहर के दंड को दंड मानता है, अंतर के दंड को दंड नहीं मानता। ये नहीं सोचता कर्म दंड से कैसे बचोगे। वो तो कंप्यूटराइज व्यवस्था है। ये जो परिणाम हुए, जैसे दृष्टांत बोलो कर्णन योग का, लोहे का गरम गोला, अग्नि से तपता हुआ गोला पानी में डाले तो सरोवर से पानी को खींचता है, ऐसे कसायों से तप्तायमान जीव सर्वांग से कर्मों को ग्रहण करता है। अब कैसे बचोगे, क्या करोगे? हमने नहीं देखी तो, भगवान ने नहीं देखी तो ऐसे क्या हो जाए? उस दिन बात आई थी, हमने कहा अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। माने हम नहीं होंगे तो खुश करने के लिए कर तो रहा है, 3 बड़े और तो अभी एक और रखने चला गया बीच में छोड़कर। किसी का दिमाग चल रहा है, काय में चल रहा है, उपयोग न खराब हो जाए, और यही उपयोग खराब का कारण है। करेगा ओवर ही काम, या तो बिल्कुल नहीं, या ऐसे करेगा। संतुलन बनाओ जीवन में, संतुलन बिना काम नहीं चलता। बैलेंस बिगड़ा, संतुलन बिगड़ा, एक्सीडेंट हुए, और क्या हुआ बताओ? तो ये बताओ, दिमाग का संतुलन बिगड़ गया तो क्या होगा? अब ये बता दो, जब तुम्हारी दिमाग का संतुलन बिगड़ गया अब क्या होगा? नहीं होगा कर्म। तत्व निवृत्ति रूपम, हे भाई तत्व का स्वरूप ही निवृत्त है। ज्ञान की अपेक्षा इसका अर्थ क्या कहा था? प्रत्येक द्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल से है, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल से नहीं है। निवृत्त माने एक होती वृत्ति और एक निवृत्ति। वृत्ति का अभाव, तो वृत्ति का अभाव कभी वस्तु में हो सकता है, तो फिर निवृत्ति का क्या अर्थ होगा? परवृत्ति का अभाव। निवृत्ति माने पर भावों का अभाव। अपनी वृत्ति अपने में है, उसका नाम निवृत्ति नहीं है, उसी को निवृत्ति कहा। अपनी वृत्ति अपने में हुई है, अपनी भावना अपना आचरण अपने में हुआ, इसका नाम निवृत्ति कहा। तो निवृत्ति क्या है कि पर में नहीं गई, बस ये निवृत्ति हुई। इस निवृत्ति में मोह की निवृत्ति प्रधान है। मोह से निवृत्त हो जाओ, फिर क्रोध से निवृत्त हो। क्रोध में जो जल रहा है तो जलन पड़े, एसिड बने तो क्या दिक्कत है? वो तो फल है उसका। हमने कहा था अब की पुस्तक लिखो तो उसमें ये सारे लिखना, भावों से रोग का संबंध। कहीं नहीं बैठे तो हाँ अपन मिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चर्चा करेंगे, लेकिन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सही मिलेगा। अकड़ते हैं उनके अकड़ रोग होते हैं, जिनके परिणामों में अकड़ होती है उनको अकड़ रोग होते हैं, जिसको पैरालिसिस वगैरह कह देते हैं। अकड़ते होंगे कभी, जिनको कंप होते, कपते रहते हैं भय के मारे, नकली भय, मिथ्या भय, तो कंप रोग होते, कपने लगते। भाव भोग सो कांपते नहीं, भाव भोग सो मन कांपिया सो तो है नहीं। अब जी कप रहे बात, ये जीव पापों से नहीं डरता, पापों के फल से डरता है। कोई देख न ले, कोई पकड़ न ले, कोई कचुकाए न दे। अरे कोई देख लेगा, कह देगा, वह कोई, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो उसकी निर्जरा हो जाएगी,
लेकिन कोई देख न ले गुप्त पाप के समान, फिर भीतर में क्या होगा? पाप के परिणाम दुख के कारण मूल कारण है, लेकिन पाप के उदय को दुख का कारण मानता है, पाप के परिणाम को नहीं। ये महाभूल है। वाक्य आपको याद होगा कि नहीं है क्या? अरे कौन सा? हम बताएं इस प्रसंग में। पाप के परिणाम बिना पाप का उदय भी दुख का कारण नहीं होता। पाप का उदय ज्यादा ज्यादा बाहर में प्रतिकूलता करेगा, अपना काम करेगा। पाप का उदय, पाप का उदय कहाँ करेगा बोलो? शरीर में रोग हो गया, धन का अभाव हो गया, इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट संयोग हो गए, रोग भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, किसी ने अनादर कर दिया, यही तो पाप के उदय में होंगे। दुख के इसमें कौन से कारण है ये बता? आपको मालूम होना चाहिए वेदनी कर्म के साथ मोहनी कर्म जुड़ा हुआ। बिना मोहनी के वेदनी दुख का कारण नहीं बनते, न सुख का कारण न दुख का कारण। मानिए साता के उदय में अपने मोह से कुछ कल्पना करके स्वयं सुखी मान लेता है, सुखी होता नहीं। असाता के उदय में मोह से दुख की कल्पना करके स्वयं दुखी हो लेता है, मान नहीं लेता, हो लेता है, सुखी मान लेता है और दुखी हो लेता है। तो विचारना चाहिए, जब निवृत्ति रूप है तो वृत्ति है, एक और होगी, एक और से हटे, वहां से हटे तो हम आ गए। अब आप हटोगे नहीं तो बैठेंगे कैसे? ठीक है ना? और हमें आना नहीं है या देर में अभी आधा, और आपसे कहा हटो हटो हटो, अरे भाई आ तो जान दो, हम हट जाएंगे, आन तो दो। अब जब आएंगे ही नहीं तो हटने का है, तो हम चल रहे अपनी चलन दे। यही तो व्यवस्था है कि नहीं बता? नई गवर्नमेंट बनती है तो पुरानी गवर्नमेंट भंग होती है सरकार की, नहीं होती। और भंग होने के बाद भी चार्ज संभालती, भाई चुनाव कराएगी कि नहीं कराएगी बताओ? जो सत्ता में है वही तो चुनाव कराएगा, और चुनाव कराने के बाद अगर खुद आ गए तो फिर अपने, और नहीं तो आ गए तो दूसरे चार्ज दे। लेकिन अगर भंग नहीं हुआ तो दूसरी कैसे बनेगी? और दूसरी नहीं बनना है तो भंग काय के लिए हुई? भंग काय के लिए है? व्यवस्था भंग करने के लिए नहीं, नई व्यवस्था बनाने के लिए। तो हमारी निवृत्ति तत्व की आराधना के लिए होना चाहिए, तत्व दृष्टि पूर्वक निवृत्ति होना चाहिए, और निवृत्ति का लाभ तत्व की आराधना में आना चाहिए। और नहीं तो निवृत्ति झूठी है। जो धंधे में पुराने लोग कह देते हमने सब धंधा छोड़ दिया, निवृत्ति ले ली हमने, झूठ बोलते। धंधा छोड़ दिया, रत्नत्रय का धंधा करो, तब तुम्हारा धंधा छोड़ना सार्थक है। अब स्वाध्याय करो, सामायिक करो, चिंतन करो, मनन करो, सेवा करो, विनय करो, वैयावृत्ति करो। अभी आपने बताया होगा $500 ले लेता वो, किस बात को समझाने का? गांठ तुमने क्या वहां दी? इस बात को समझाने के $500 लेता है, और सो भीतर की बात तो समझाएगा नहीं, क्षमा और गांठ की, मोह ग्रंथि की। अरे वो तो $500 की बात है, शरीर के इलाज की बात है। यहाँ तो सर्वस्व लेने की बात है, और सर्वस्व गुरु को, शिष्य को ऐसा चाहिए, वो शिष्य को ऐसा चाहिए, सर्वस्व गुरु को दे, सर्वस्व समर्पण, कुछ नहीं अपने लिए बचा के रखना। गुरु का सम्मान हमारा सम्मान है, गुरु का अपमान हमारा अपमान है। गुरु की जो भावना है वह हमारी भावना है, जो आपका मार्ग है वह हमारा मार्ग है। इसका नाम है भक्ति।
तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, हमें नरपद क्यों दिया। राजुल ने यही तो कहा था ना। ठीक है, नेम कुमार ने कोई अन्याय नहीं किया है, भोगों के लिए दूसरे के राग में फंसकर हमें थोड़ी छोड़ा है। संयम का मार्ग अपना लिया। तो अब हमारा कर्तव्य है, हम जब नेमनाथ को वरण कर दे, नेम कुमार को वरण कर दिया, तो अब बस उनको जो इष्ट है वही हमें इष्ट है, उनके लिए जो उन्हें जो इष्ट नहीं है वो हमें भी इष्ट नहीं है। तो भोग हमें भी इष्ट नहीं है, हमें भी संयम ही इष्ट है। गई, रोने का क्या काम इसमें। तो ऐसी भक्ति अपने अंदर में, जिन भक्ति हो चाहे गुरु भक्ति हो, ऐसी भक्ति हो। आपके द्वारा छोड़ा गया क्रोध हमें भी इष्ट नहीं है, आपके द्वारा छोड़ा गया मान हमें भी इष्ट नहीं है, आपके द्वारा छोड़ी गई मायाचारी लोग हमें भी इष्ट नहीं है, आपके द्वारा अंगीकार किया गया जो क्षमा मार्दवाजिक का परिणाम है आत्मा, वही हमें इष्ट है। इसका नाम है निवृत्ति। और चरणान योग की पद्धति से कहा, भैया देखो स्वाध्याय करते हैं ना, तो सुनने में तो आध घंटा, लेकिन भोजन, आध घंटे के भोजन को पचाने के लिए 6 घंटे चाहिए, और 6 घंटे परे सोए के लिए नहीं चाहिए। भोजन किया और सो गए, पड़ गए, अजीर्ण होगा, पाचन नहीं होगा सही। आध घंटे के भोजन को पचाने के लिए 6 घंटे का, बोलो वाक्य पूरा करो, आप करोगे ये कौन थोड़ी कर पाएंगे। 6 घंटे का शारीरिक श्रम चाहिए, शारीरिक श्रम, मानसिक के साथ भी। तो ये बताओ, 8 घंटे के स्वाध्याय को पचाने के लिए ये मानसिक भोजन है कि नहीं? 6 घंटे का मानसिक श्रम चाहिए। माने उसको मन चिंतन करो, चर्चा करो, दोहराओ, लिखो, पढ़ो। बस दिन भर में, ऐसे तो दिन भर में एक वाक्य हो पाएगा कि हो तो जाएगा, नहीं तो कछु नहीं हो पाएगा, तुम समझ लोगे सब हो। एक दिन में एक वाक्य थोड़ा है क्या? अरे एक जिंदगी में एक बात समझ में आ जाए, मैं जीव हूं, बस बहुत है, बहुत है, सब समझ में आ गया उसको। क्या रह जाएगा उसको समझने के लिए, क्या पढ़ने के लिए रह जाएगा? और नहीं तो बताओ, अवध ज्ञान का कोर्स बताओ, मन परे ज्ञान का कोर्स बताओ, मत ज्ञान श्रुत ज्ञान का कोर्स बताओ, सम्यक ज्ञान मत ज्ञान कोर्स बताओ। कोर्स कितना, क्या ग्रंथ पढ़ने से होगा? सिलेबस है कुछ नहीं। प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय करने पर उपयोग अंतर्मुखी हुआ, बस सम्यक ज्ञान हो गया। मत ज्ञान सम्यक हो गया, श्रुत ज्ञान सम्यक हो गया। शास्त्र एक भी नहीं पढ़े अभी, अवध ज्ञान अपने आप विशुद्धि से प्रकट होता है, मन परे ज्ञान अपने आप विशुद्धि से प्रकट होता है। तब संयम बल प्रभु को मन पर्य भयो। केवल ज्ञान आत्म ज्ञान की अवस्था में अपने आप होता है। अब जो काम सब अपने आप होने था के लिए तुम लगे रहे चिंता में पड़े हो। अपने आप को देखो तो अपने आप होगा, और अपने आप को नहीं देखोगे तो कभी नहीं होगा। आलसियों का अपने आप नहीं है, वे तो सब अपने आप हो जाएंगे। अपने आप नहीं हो जाएंगे, अगर अपने आप को देखोगे तो अपने आप होंगे। अगर दूसरों को देखोगे तो कभी नहीं होंगे। एक कोर्स नहीं है, सिलेबस नहीं है इनके, बताओ। विभूति को सम्यक ज्ञान, त्रियंचों को सम्यक ज्ञान। कलश टीका में कितनी प्यारी भाषा लिखी है। कोई जानेगा द्वादशांग का ज्ञान अपूर्व लब्धि है नहीं। स्वानुभव अपूर्व है। स्वानुभव होने पर शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं है, अटक नहीं है। ये कहा शास्त्र नहीं पढ़ना, ये नहीं कह रहे,
शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं है। हम वैसे ही थोड़ी कह देते हैं, क्या समझ है तुम 6 साल में जो पढ़ पढ़ करके पुस्तकें सीखोगे, वे तो सेवा के फल से, विनय के भाव से, बिना पढ़े स्फुरायमान हो जाने, बिना पढ़े। आहार दान से क्षुधा मिटती है, क्रम से व्यवहार और निश्चय लगाना, ऐसे ही औषधि दान रोग के अभाव का मिटापा है। औषधि सेवन नहीं, औषधि दान। और औषधि दान माने जानते हो, वो दवाइयां, वो तो ठीक है जो आप भौतिक दवाइयां कह रहे, जे चूर्ण, जे गोली, जे बटीन, जे भस्म, वो तो सब अलग है। ये का औषधि दान माने क्या है? एक वचन औषधि करे, एक वचन करे घाव। क्षमा औषधि है, क्षमा दान, ये औषधि दान है। आप क्या समझते हो? आपको कोई आपके दोस्त पे क्षमा कर दी, कितनी प्रसन्नता मिलती है आपको, बताओ। क्षमा देने वाले को भी कितनी निश्चिंतता है, कितना निश्चल्य है, कितना प्रसन्न है। और क्षमा जिसको मिल गई है उसको भी कितनी प्रसन्नता है। ये औषधि है, औषधि है बबरोग की कायर को प्रतिकूल। पढ़ो, बोलो बोलो ऊपर की लाइन। हे भगवान, वचनामृत वीतराग के परम शांत रस मूल, औषध है भवरोग की कायर को प्रतिकूल। ये नेत्र शिविर है, ये चिकित्सा शिविर है, क्या समझ रहे तुम? इसमें वे ऐसे देख दाख के और दवाएं बढ़ रही, वो भौतिक चिकित्सा का शिविर है, शारीरिक चिकित्सा का। ये मानसिक चिकित्सा का है। औषधि दान से रोग मिटता है, देना सीखो। अभय दान से अभय होता है। भय भी उस बहुत से लोग होते हैं उनको भय नहीं लगता, भय लगता ही नहीं। और सुनो, अब हम कर्णन योग और चरणन योग सिखाएं, बस इतना ही कहेंगे। जिन जीवों जो पाप से भयभीत रहते हैं उनको विश्व में किसी का भय नहीं लगता। जिन्हें परिणाम बिगड़ने का भय है उन्हें फिर कर्मोदय का भय नहीं है। कौन सा कर्म का उदय आएगा, क्या होगा, कौन क्या कहेगा, कहाँ रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, व्यवस्था बनेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं। इनको पाप से भय भी भय है, उनको दुख का भय मिथ्या होता ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। और जिन जो पाप से भयभीत नहीं रहते उन्हें कदम कदम पर भय लगता है, डर लगा, परिग्रह का डर लगता है। तो शरीर को अपने मानने वालों को कितना डर होगा जी बताओ। अनंतानुबंधी भय होगा कि नहीं होगा? हर समय भय होगा कि नहीं होगा? आप विचार करो। डर लगता है। अरे अवगुणों से डरना वो गुरुजनों से सच्चा डर है, और अवगुणों से डर नहीं लगता और गुरुजनों से डर लगता है, महापापी है। डर लगता है, डर नहीं लगना चाहिए। तो अभय दान का फल अभय, निर्भय। जंगल में भी निर्भय हैं, बोलो। शेर आएगो तो, अरे आएगो तो क्या करें? अगर आयु की पूरी होनी है और इसका नाश इस प्रकार से होना तो खा जाएगा, नहीं तो शेर भी नहीं खा पाएगा। कैसी बातें कर रही? आ जाएगा तो करेगा क्या? आत्मा को तो कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन देह का भी अगर उस समय कोई उदीर्णा का काल है, उस प्रकार से उसकी उसी प्रकार से ना से किसी का तुमने ऐसा किया होगा तो वो भक्षण करेगा, नहीं तो नहीं भक्षण कर पाएगा। शेर से डरते नहीं है, विकल्पों से डरते हैं। और जो इनको विकल्पों का डर नहीं है तो शेर को डर लगे, कुत्तों को डर लगे, बिल्ली को डर लगे, चूहा को डर लगे। सच कह रहे हैं। चूहा की खटखट में डरा जाए, को है देखियो भैया,
कोई घुस तो नहीं आओ। डरने से पहले किससे डरना चाहिए सोचो। और इनसे निवृत्ति होना ज्ञानाभ्यास के बल से होगी, दूसरी कोई उपाय से नहीं होगी। ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों आश्रम से निवृत्त। क्यों? कि ज्ञान घन आत्मा निवृत्त स्वरूप है। विचारना। अब दिग्व्रत की बात आएगी। अपने स्व क्षेत्र को और पर क्षेत्र को भेद ज्ञान कर लिया, बस अब पर क्षेत्र का अब मर्यादा की बात आई। द्रव्यानुसार चरणम। अपने क्षेत्र को नहीं पहचाना। बहुत से एक जने बोले देखो हमने परिचय का प्रमाण कर लिया। कैसा? कि हमने तो 5 जोड़ी कपड़ा रख लाई। हमने कपड़ा रख काय में लाई तो बताओ, काय में रख लाई? हमने साहब 20 तोड़े सोन रखो, बस ज्यादा नहीं रखो। हमने 5 लाख पैसा रखो, 3 मकान रखे काय में ये तो बताओ। पहले ये समझो परमाणु मात्र मेरा नहीं है, बाकी बात परिचय परिमाण करना। सम्यक्त के बाद व्रत होंगे कि सम्यक्त के बिना व्रत होंगे? अब बता। वो हो सही नहीं है। 5 हमारे हैं, 3 मकान हमारे हैं। अरे कहां से आ गए तुम्हारे के 5 जोड़ी कपड़ा? ये हमारे कपड़ा है। अरे भाई पहले ये सोचो परमाणु मात्र मेरा नहीं है, उसके बाद मर्यादा ठीक है। द्रव्यानुसार चरणम। उसके बिना कैसे बनेगी व्यवस्था? ये सोचो अपने स्व क्षेत्र को पहचानो, उसके बाद पर क्षेत्र की मर्यादा करो। कैसे? कि वहां व्यवहार न ऐसे। अपना सुख अपने स्व क्षेत्र में है, अपनी प्रतिष्ठा अपने स्व क्षेत्र में है। राजा स्वदेशी पूज्यते, और अब दूसरे देश में चलो जाए तो काय को राजा? फिर विचार करो, अपनी प्रतिष्ठा अपने में है कि बाहर है? अब अपना स्वक्षेत्र समझा तो बस वही हो गया। अब परमाणु पर क्षेत्र से निवृत्त हो गया। अब बाहर में भी जरूरत नहीं रही, जितना राग रह गया उतना उसको भी घटाओ। तो ये क्षेत्र की मर्यादा माने क्या हुआ? परिणामों की मर्यादा हो गई, पापों की मर्यादा हो गई। उसके बाहर के पाप छूट गए और यहाँ के पाप मर्यादित हो गए। ये स्थिति है। सूक्ष्मता से तत्व का अभ्यास करो भैया, सूक्ष्मता से, बहुत विनय से, हर्ष से, भक्ति से, एकाग्रता से अभ्यास करोगे तो बात बनेगी। चाहे जैसे हम आसन करते हैं सो ऐसा ऐसा हरा, उल्टा दर्द और हो जाएगा। एक विधि होती है, व्यवस्थित होती है, प्रसन्न चित्त होता है, हर उसमें नियम होते हैं। ऐसी हमने स्वाध्याय कर लो, हमने सुन लो, हमने पढ़ लो, अपन पाँव हला जा रहे और पढ़ जा रहे और नोट्स बना जा रहे, लिखा जा रहे। हम तो नोट्स बना बना करके पढ़ रहे, कछु नहीं पढ़ रहे। तुम हृदयंगम करते हुए पढ़ो, हृदयंगम करते हुए। दोषों के तिरस्कार को अपना तिरस्कार मत मानो। समझ में आया ना? फोड़ा के मवाद निकलने को जी मत निकलो, फिर सोचो के खून निकल रहा है, कमजोर नहीं होगे। हमने क्या कहा था? रोटी नहीं खाओगे कमजोर थोड़ी हो, रोग कमजोर होगा। और रोटी खाओगे तो रोग मजबूत होगा, तुम मजबूत थोड़ी होगे। अगर ये शैली नहीं समझोगे चिकित्सा कैसे कर पाओगे? बोलो। विचारना।